हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पटना हाई कोर्ट और बिहार सिविल कोर्ट के लिए कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन पे हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर के सारे प्रश्न एकदम बेसिक प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कीजिएगा। यदि हम लोग सीरीज़ की बात करते हैं तो आज का यह सीरीज नंबर हमारा कितना है? 5 है। ठीक है, इससे पहले हमने कंप्यूटर का 4 सीरीज करा दिया है। यदि आपको ये सीरीज देखना है तो ये सीरीज आपको कहाँ मिलेगा? हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे कंप्यूटर क्लास करके हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको ये सारा सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या है? यानी ईपीरोम का आपको फुल फॉर्म बताना है कि ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या दिया गया है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि पहला आंसर ही हमारा क्या है? करेक्ट है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हमारा क्या है? करेक्ट है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी करेक्ट आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। कंप्यूटर में लोगो क्या है? आपको बताना है। ए दिया गया है कमांड है, या बी में निर्देश है, या सी में हमारा क्या है? प्रोग्राम है, या डी दिया गया हमारा प्रोग्रामिंग भाषा है। यानी कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, यदि फुल फॉर्म पूछे तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड लोगों का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। ए दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी में दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सी में दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और डी दिया गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक हमारा क्या है? स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? 4 नंबर प्रश्न चूंकि बड़ा है, ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है? आपको बताना है कि कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए में दिया गया हमारा बिना स्कैन किए किसी भी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बी में दिया गया है किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। सी दिया गया है अपनी फ्लॉपी डिस्क को राइट प्रोटेक्ट लगाकर कहीं बाहर प्रयोग करना चाहिए। या फिर डी में हमारा क्या दिया गया है? डी हमारा दिया गया है कंप्यूटर को ऑन करने के बाद स्कैन करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4 नंबर का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। यानी किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला हमारा क्या है? ट्रोजन हॉर्स डैश का एक रूप है। यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका एक रूप है? ट्रोजन हॉर्स निम्नलिखित में से किसका एक रूप है? 5 नंबर का ए में दिया गया है सर्विस अटैक, बी दिया गया स्लैमर बर्न, डी दिया गया मेलिसा बर्न, सी दिया गया मेलिसा बर्न, और डी दिया गया हमारा वायरस अटैक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा वायरस अटैक का एक रूप है। यानी ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो एक वायरस अटैक का एक रूप है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर का जांच करता है। ए दिया गया बायोस, बी दिया गया हार्ड डिस्क, सी दिया गया प्रोसेसर, और डी दिया गया हमारा सीडी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बायोस। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जाँच कौन करता है? तो बायोस करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? समेकित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर की पीढ़ी से संबंधित है? यानी आपको बताना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 7 नंबर का इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 7 नंबर का हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये हमारा
करेक्ट है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, उसके बाद एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी हमारा करेक्ट है। पहले कॉलम फिर क्या होता है? रो का नाम होता है, यानी पहले कॉलम होता है फिर क्या होता है? हमारा रो का नाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़, हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी फ्रेंड, अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? MS पावर पॉइंट में पहली साइट पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट पूछा गया। MS पावर पॉइंट में पहली साइट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो 9 नंबर का करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल+होम का प्रयोग करते हैं। MS पावर पॉइंट में पहली साइट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा? कंट्रोल+होम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला हम लोग देखते हैं, किसी विशेष फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है फंक्शन की कुल संख्या पूछे तो कितना होता है? 12 होता है। F1 से लेके F12 तक होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 10 नंबर का क्या हो जाएगा? F2 का प्रयोग करते हैं। किसी विशेष फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं? तो F2 का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? यानी कि फाइनली आपको बताना है कि हम लोग क्लिपबोर्ड में पेस्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी आ जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? कंट्रोल+V से हम लोग क्या बोलते हैं करते हैं? पेस्ट करते हैं। जबकि कंट्रोल+C से हम लोग क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल+C से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल+V से हम लोग करते हैं पेस्ट करते हैं, और कंट्रोल+A से क्या करते हैं हम लोग? किसी भी टेक्स्ट को ऑल सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल+A दबाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो आंसर इसका क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी आ गया, कंट्रोल+V से हम लोग पेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 12 नंबर, यदि आप MS वर्ड में कंट्रोल+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? अभी हमने बताया कंट्रोल+A से क्या करते हैं हम लोग? फाइल में मौजूदा संपूर्ण टेक्स्ट को क्या करते हैं हम लोग? सेलेक्ट करते हैं। यानी फाइल में मौजूदा संपूर्ण टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। यानी कंट्रोल+A से क्या होता है? संपूर्ण टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 13 नंबर का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। यानी कंट्रोल को हम लोग प्रेस करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी हमारा करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है? यानी MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है? तो 14 नंबर का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? फाइल टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? ठीक है, तो आपको बताना है कि IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था। IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत है? MS पावर पॉइंट का अधिकतम जूम, यानी MS पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसका अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, 400%। यदि न्यूनतम पूछता है तो न्यूनतम कितना होता है? न्यूनतम जूम हमारा होता है MS पावर पॉइंट का 10%, जबकि अधिकतम होता है 400%, ठीक है। यहाँ पे हमारा दिया गया है न्यूनतम जूम था हमारा 10%। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM ने कब किया था? आपको बताना है कि पेन ड्राइव का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो IBM ने किया था, ठीक है। कब किया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 1998 ईस्वी में पेन ड्राइव का आविष्कार किया था। किसने किया था? तो IBM के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, विंडोज में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? आपको बताना है कि विंडोज में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है। ये दिया गया है सेटिंग के अंदर, बी में दिया गया है ब्रीफ
केस के अंदर, सी दिया गया रिसाइकिल के अंदर और डी गया है स्टार्ट मेनू के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 18 नंबर का? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ जाएगा स्टार्ट मेनू के अंदर। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में विकसित हुई है? आपको बताना है। ए में दिया गया है इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, बी दिया गया है विंडोज विस्टा, डी और सी दिया गया हमारा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, डी दिया गया है लिनक्स मिंट। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में विकसित हुआ है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, यह क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में विकसित हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, कौन से स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे स्टोरेज का पहाड़ कहते हैं, यानी कौन से स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाता है? ए दिया गया है फ्लॉपी डिस्क, बी दिया गया हार्ड डिस्क, सी दिया गया है CD रोम और डी दिया गया हमारा मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो 20 नंबर का क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आ जाएगा। मैग्नेटिक टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? रील्स का पहाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। प्लीज़ फ्रेंड, आपसे आग्रह है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए और वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर, CD रोम कम से कम, यहाँ न्यूनतम पूछा गया कि कम से कम कितने MB डाटा को संग्रहित कर सकता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? CD रोम कम से कम कितने MB डाटा को संग्रहित कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। 700 MB, यानी CD रोम कम से कम 700 MB डाटा को संग्रहित कर सकता है। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस में केवल आउटपुट, निम्न किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है? तो क्या आ जाएगा? ए में दिया गया है माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, बी दिया गया है स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर, सी दिया गया है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमको क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये सभी हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? आपको बताना है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का कार्य पूछा है कि एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 23 नंबर का क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ए में दिया गया कि इंटरनल कार्ड को ऐड करना, यानी मदरबोर्ड का काम क्या है? एक्सपेंशन स्लॉट का क्या काम है? तो इंटरनल कार्ड को ऐड करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग अधिक किया जाता है? यानी आपको बताना है कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए किस सॉफ्टवेयर का अधिक उपयोग होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 नंबर का क्या आ जाएगा हमारा? ए में दिया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी दिया गया माइक्रोसॉफ्ट क्या दिया गया हमारा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पे एक्सेस दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिया गया, डी दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, एक कंप्यूटर में माउस क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए दिया गया एक ऐसा तत्व जो हाथ को बर्बाद कर देता है, बी दिया गया एक ऐसा यंत्र जो खोए हुए डाटा को प्राप्त कर लेता है, सी दिया गया एक ऐसा यंत्र जो कंप्यूटर को दिशा दिखाता है तीर के द्वारा। ठीक है, और डी हमारा क्या है? डी में दिया गया हमारा स्क्रीन बचाने वाला यंत्र। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? माउस क्या है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? एक ऐसा यंत्र जो कंप्यूटर को दिशा दिखाता है तीर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। तो फ्रेंड, ये था आज कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न क्या थे? कंप्यूटर के एकदम बेसिक प्रश्न थे जो किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।